Good morning to all of you, my students. I have already taught you poem Sweetest Love I Do Not Know. But today I have decided to teach you voice. Grammar items voice VOICE हिंदी में कहते हैं वाच्य। थ्री मार्क्स एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा जाए। बाद में बताएंगे कैसे पूछा जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ इसकी चर्चा कर रहे हैं वॉइस की। पहले हम लोग जाने कि वॉइस है क्या, किसे कहते हैं। ये मेरी जो हम बोलने जा रहे हैं मेरी अपनी डिफिनेशन है पूरा वॉइस चैप्टर का, एक्टिव का, पैसिव का, सबका। हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, अंग्रेजी में लिख देंगे बोर्ड पर। बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए बोलने या कहने के ढंग को वाच्य कहते हैं। बिना अर्थ परिवर्तन किए हुए कहने या बोलने के ढंग को वाच्य कहते हैं। अर्थ नहीं बदलता है, लेकिन कहने और बोलने का ढंग बदल जाता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, इन इंग्लिश वी आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। दिस इज एक्टिव वॉइस। वी आर रीडिंग इंग्लिश ग्रामर। हम लोग अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं। इन पैसिव, English grammar is being read by us. English grammar is being read by us. यानी हम लोग के द्वारा अंग्रेजी व्याकरण पढ़ी जा रही है। अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन बोलने और कहने का ढंग क्या हुआ, बदल गया। In English, the mode of saying or speaking without changing the sense is called voice. The mode of saying or speaking without changing the sense is called voice. कहने और बोलने का ढंग नहीं बदलना चाहिए। कहने और बोलने का ढंग बदल जाए, लेकिन अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ नहीं बदलना चाहिए। There are two kinds of voice. Two kinds of voice. पहला नंबर 1 में एक्टिव वॉइस, हिंदी में कहते हैं कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य। एक्टिव वॉइस का हिंदी हुआ कर्तरी वाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी सब्जेक्ट का प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार हो, उसे कर्तरी वाच्य कहते हैं। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो
यानी क्रिया कर्ता के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इन इंग्लिश, इन ए सेंटेंस subject is dominant or verb is according to subject is called active voice. Active voice. Active voice किसकी प्रधानता है? सब्जेक्ट की। और वर्ब किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तो उसको क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल, यू लव हर। ये दोनों एक्टिव वॉइस में है। देखिए, ही के अनुसार ईट्स हो गया, लेकिन यू के अनुसार क्या हो गया? लव हो गया। अगर यहाँ यू रहता तो ईट हो जाता, और यहाँ ही रहता तो लव हो जाता। ठीक है। नंबर 2 में पैसिव वॉइस। हिंदी में कहते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, जैसे एप्पल, हर, कर्म हो गया। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी क्रिया कर्म के अनुसार हो। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी क्रिया कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अंग्रेजी में इन ए सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज डोमिनेंट और verb is according to object is called passive voice. Passive voice. In a sentence, object is dominant or verb is according to object is called passive voice. जैसे देखिए ये सेंटेंस, he eats an apple, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा an apple आगे आ जाएगा। an apple is eaten by him. You love her, तो हर कहा जाएगा she. She is loved by you. She is loved by you. राइट डाउन लिखिए इसको पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नोट्स लिखने जा रहे हैं हम लोग। टिप्पणी जिसको कहते हैं हिंदी में, नोट्स, NOTS। पहला नंबर 1 में हिंदी में बोल दे रहे हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक्टिव का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तथा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट विल बी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्ट। और नंबर 2 में हमेशा V3 का प्रयोग होगा, वर्ब का तीसरा रूप का, V3 फॉर्म का। देखिए पहला
subject of active voice will be object of passive voice, and object of active voice will be subject of passive voice. नंबर 2 में always use V3 form in PV का मतलब पैसिव वॉइस। ऑलवेज यूज V3 form in PV पैसिव वॉइस। ठीक है, ये दोनों नोट्स है, इसका हमेशा जरूरत पड़ेगा, कोई भी टेंस का वाक्य रहेगा बदलने के लिए। वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। कुछ कुछ केस एक्सेप्शनल है जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमेशा V3 का प्रयोग होता है। अब हम लोग वॉइस के अंतर्गत ही पढ़ेंगे केस, जिसको हिंदी में कहते हैं कारक। हिंदी में 7 होता है, लेकिन अंग्रेजी में 4 ही केस की इंपॉर्टेंस है। पहला सब्जेक्टिव केस, और इसी का दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉजेसिव केस, और चौथा है वोकेटिव केस। हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण और संबोधन। पहला को कर्ता कारक, दूसरा को कर्म कारक, तीसरा को अधिकरण और चौथा को संबोधन। ठीक है, 2 की जरूरत पड़ेगा वॉइस में, लेकिन अभी हम चर्चा कर रहे हैं चारों का। आई हो जाएगा मी, माई, माइन। बी हो जाएगा अस, आवर, आवर्स। यू, यू, योर, योर्स। दाऊ, दी, दाई, दाइन। सी, हर, हर, हर्स। ही, हिम, his, his, their, them, their, theirs। लिखे इतना, इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। आई रहेगा तब मी हो जाएगा, मी रहेगा तो आई हो जाएगा, बी रहेगा तो अस हो जाएगा, अस रहेगा तो बी हो जाएगा। यू में दोनों में यू होता है, इसका प्रयोग पोएट्री में होता है, इसका प्रयोग नहीं होगा यहाँ। सी तो हर हो जाएगा, ही तो हिम हो जाएगा, दे तो देम। हर रहेगा तो सी हो जाएगा, हिम रहेगा तो ही हो जाएगा, देम रहेगा तो दे हो जाएगा। ठीक है, बनाने पर आएंगे। हाउ टू change into passive।
पैसिव में कैसे बदला जाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। इसमें एक्टिव का स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 और बाकी के साथ V1। हम लोग टेंस में पढ़े थे पहले। पैसिव का रूल हो जाएगा, रूल में पैसिव में ऑब्जेक्ट इनटू नॉमिनेटिव केस। ऑब्जेक्ट किस में रहेगा? नॉमिनेटिव केस। जैसे मी रहेगा तो आई हो जाएगा, ही रहेगा तो ही हो जाएगा, हर रहेगा तो सी हो जाएगा, प्लस इज एंड आर प्लस V3। अभी हम बोले थे कि हमेशा किसका प्रयोग होगा? V3 का, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में ऑब्जेक्टिव केस। यानी यहाँ मी रहेगा, आई रहेगा तो मी हो जाएगा, सी रहेगा तो हर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं 3 हम। पहला, वी हेल्प हिम, वी हेल्प हिम। दूसरा, राजेश loves डिम्पल। तीसरा, यू प्ले चेस। 3 एग्जाम्पल है। अब देखिए, इसको पैटर्न नहीं, इसी पर सजाना हमको है। अब देखिए, ऑब्जेक्ट कौन है? तो हिम है। पैसिव बनाना इसको, ये हो गया एक्टिव, इसका पैसिव बनाना है। तो पहला ऑब्जेक्ट कौन है? हिम। तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही के अनुसार क्या होगा? इज। हेल्प का V3 हेल्प, बाई। और बी का, बी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस। ठीक है, राजेश लव्स डिम्पल, तो डिम्पल इज, लव का V3 लव बाई राजेश। नंबर 3, यू प्ले चेस, चेस इज प्लेड बाई यू। यू सब्जेक्टिव केस में यू रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू रहता है। ठीक है, हम लोग एक टेंस पढ़े, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पढ़े पैसिव बनाने का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट यानी टेंस को करीब करीब समाप्त कर देंगे। 8 का पैसिव वॉइस आता है। टेंस ऐसे 12 पढ़े हैं हम लोग, लेकिन पैसिव वॉइस आएगा 8 का चेंज करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग को मेरा YouTube चैनल पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इंग्लिश स्टडी पॉइंट बाय प्रोफेसर मिथिलेश कुमार। Thanks to all of you. This is the end of the class today. Thanks.